यही बंधन है। ना पुरुष समझता है ना स्त्री समझती है। कारण हम मन मलिन हो गए, बुद्धिहीन हो गए। तो बड़ी आदत से रहने का तुम शुरू से संपर्क में हो तो प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो आवागमन के चक्कर में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो उनसे बचना है। ये कौन है? ये वापस क्यों जा रहा है? अच्छा अच्छा। हमें इन बातों को प्रभुपाद कृपा से समझ करके अपने जीवन में लाना है। तो अभी हम सब लोग बुद्धिहीन हो गए हैं, प्राय इन बातों को नहीं समझ रहे। तो बुद्धिमान बनना बड़ा ज़रूरी है। नहीं बनेंगे, जैसे नहीं संभलेंगे, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अगर नहीं संभले पुरुष या स्त्री दोनों, नरक में दुर्गति होगी। लेखक लिख रहे हैं, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, नरक में ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। देखो हम लोग कितने मूर्ख हो गए। विदेशियों ने हमको मूर्ख बनाया, 60 साल राज करने वालों ने मूर्ख बनाया। लेकिन कृपा इतनी है प्रभुपाद जी की, गौर निताय पंचतत्व राधा कृष्ण की, फिर 60 साल के बाद एक अच्छी आत्मा भी आ गई जो अपने धर्म से प्रेम करती है। तो ये भगवत कृपा है, कृष्ण कृपा है। कृष्ण गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं मैं उन सब का शुभ चिंतक। कृपया आप सब इस बात को याद रखो, भगवान हमारे शुभ चिंतक है। लेकिन परिस्थिति क्या है? भगवान हमारा भला चाहते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं समझता? प्रभुपाद कृपा से उदाहरण देके समझाया गया है। जैसे बच्चे में बचपना है या नहीं है? सारे बोला करो ताकि इधर हो मेरे साथ। आप मन बड़ा चंचल है, हमारे अनुभव हैं तो आपसे शेयर कर रहे हैं। मन बैठे यहाँ तो पहुँचा कहीं और होगा। अभी मन की चंचलता की मैं एक बात बताऊंगा आपको। कथा हो रही थी तो एक बड़े सेठ थे, वो भी कथा में आते थे। करना तो वो आगे बैठते थे, बिल्कुल देर से भी आगे बैठते थे। तो काम कपड़े का काम था उनका। दिन में बड़ा कपड़ा फाड़ा था, मतलब बड़ा बेचा। थक गए थे, लेकिन भाई लोगों को दिखाने के लिए सेठ जी भक्त हैं। दिखावा बड़ा हम लोगों में, दिखावा भी भगवत प्राप्ति में बाधा है। सच्ची भक्ति हृदय से, दिखावा बिल्कुल नहीं करना, ना पुरुष को, ना स्त्री को, ना साधु को, ना सन्यासी को, ना ब्रह्मचारी को, ना गृहस्थी को, किसी को दिखावा नहीं करना। भक्ति अंतरात्मा का विषय है। एक दिखावे की बात बीच में ध्यान आ गई। एक राजा था, वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। रानी भी, उसकी पत्नी भी भक्त थी, राजा रानी दोनों भक्त थे। तो राजा जो है किसी को नहीं पता लगना देता था अपनी भक्ति का। और रानी समझती थी कि मेरा पति भक्त नहीं है, लेकिन राजा भक्ति हृदय से करता था। एक दिन कोई ऐसी परिस्थिति होगी, मैं कथा का सहारा आपको बता रहा हूँ, पुरानी कथा, याद नहीं रहती बातें, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है।
एक कोई ऐसी घटना घटी कि रानी को पता लगा राजा तो बहुत बड़ा भक्त है। तो राजा को पता लगा कि रानी को पता लग गया, तो उसको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। उसने क्या किया, कोई बड़े किसी गंभीर घटना की राजा ने, वो मेरे ध्यान में नहीं है। तो हमें भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। क्या करना? प्राय प्रदर्शन करते हैं। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं रोज मंदिर में जाता हूँ, मैं नाम जपता हूँ। तो याद रखो, ऐसे भाव से भगवान नहीं मिलेंगे। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। कैसा भाव? निष्काम भाव, कोई दिखावा नहीं। कोई दिखावा भी भौतिक है, कुछ भी भौतिक नहीं चाहिए। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये याद रखो, हम ये भौतिक शरीर नहीं है। क्या? नाम स्त्री है, नाम पुरुष है। क्या? तो फिर हम क्या हैं? हम जीवात्मा हैं। वो देखो, जीवात्मा कितनी बड़ी है, वो जो शरीर में रहती है। बाल, सर का बाल, उसका अग्रभाग, उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, पहले तो बांट ही नहीं सकेगा वो। इतना भाव जो है वो आत्मा का, इतनी सूक्ष्म है आत्मा, बहुत छोटी है। तो वही हमारा असली स्वरूप है। जीवरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो आत्मा का काम है परमात्मा की सेवा करना। लेकिन हम जो प्राय भूल गए हैं इस बात को। अभी एक प्रश्न और उठता है कि फिर मनुष्य शरीर में क्यों आए हम? हम जब कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहते थे, देखो कृष्ण भगवान कितने दया में हैं। वो जबरदस्ती किसी से नहीं करते, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कि एक मालिक, कुत्ते की रस्सी उसने पकड़ी है। कुत्ता अगर पीछे रहता तो रस्सी खींचता नहीं, वो आगे जाता, तब भी कुत्ते को साथ साथ चलना पड़ेगा। ना पीछे रह सकता, ना आगे जा सकता है, क्योंकि उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में है। भगवान हमको कुत्ते की तरह नहीं रखना चाहते, स्वतंत्रता दी, क्योंकि परम परमेश्वर श्री कृष्ण स्वतंत्र है। क्या? स्वतंत्र है। एक उन्होंने स्वतंत्रता का क्या प्रदर्शन किया था कि ब्रिज में, ब्रिज की गोपियाँ, ये जो वृंदावन है, यहाँ भगवान थे। गोपियों को घर से माखन चुराना, लीलाएं करनी है। तो भगवान थोड़े बड़े हो गए, तो उधर से चिंता कंस को कि मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। जब उसने, कंस ने अपनी बहन देवकी का 8वां गर्भ, कन्या नहीं थी, भगवान थे, साथ में बलराम थे, तो उनका भगवान की इच्छा से, भगवान की देव शक्ति ने अपना देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, जो बलराम थे। पहले वो भी वसुदेव देवकी के घर में आए, दोनों बलराम कृष्ण दोनों देवकी के थे। तो बोला भाई, अभी कंस राक्षस था, कैसे समझे? आखिर वो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा था कि 8वां जन्म होगा, वो मेरा शत्रु, उसको मैं मारूंगा। तो अरे भगवान को राक्षस मारने का सोचते हैं, क्या सोचते हैं? लेकिन भगवान को कोई मारे तो फिर वो भगवान तो नहीं, हमको कोई नहीं मार सकता। तो भगवान पहले पूरे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कंस की कारागार में। वसुदेव और देवकी बेचारे जेल में पड़े हैं, माता पिताजी जेल पड़े हैं। अभी जेल में पड़े हैं तो भगवान
पहले भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं, दर्शन दिए तो माता कहती हैं प्रभु मैं आपका बाल रूप देखना चाहती हूँ। तो बाल रूप में अभी तो फिर जेल में कंस मार देगा। तो भगवान की इच्छा से क्या हुआ, भगवान ने आदेश कर दिया आप क्या नाम था माता का, यशोदा में, यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। वो भगवान की शक्ति थी, देव शक्ति। तो मुझे वहाँ छोड़ाओ और उस कन्या को यहाँ ले आओ। तो वसुदेव देव की थोड़ा चाहते थे कि कंस आके मारे, तो मार तो सकता नहीं था, लेकिन तो वो लोग कैसे जाएं। भगवान की इच्छा से सारे पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, खुल गया बेड़ी ताला, उन आ गया बंसरी वाला। बेड़ी ताले खुल गए और अपना वसुदेव जी ने भगवान को, जो सूप होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे चावलों को क्या वो हैं, छज, छज कौन सी भाषा है, हिंदी में सूप, हिंदी भाषा, वो आपकी भाषा है ना, छज भी कहते हैं डोगरी भाषा। उसमें रखा भगवान को बाल रूप में, सारे पैरदार सो गए, ताले खुल गए। आगे वो भी घाट अभी भी है उसके हैं, कोई लोग घाट। अब देखो भगवान की लीला है, भगवान वो जो उसका नाम ही कोई लोग घाट पड़ा। वसुदेव जी टोकरे में अपने प्राण प्यारे कृष्ण को, भगवान को अपना यशोदा जी की गोद में नंद और यशोदा के घर ले जा रहे हैं। भगवान का ऐसा आदेश हुआ। तो कोई लोग घाट में आप जाके देख सकते हैं, वसुदेव जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनी है और भगवान को टोकरी में डाला हुआ है। तो जब यमुना पार करना चाहते हैं, यमुना जी में चल पड़े, जा रहे हैं, तो यमुना जी चढ़ने लगी ऊपर, आकर यहाँ तक पहुँच के घबरा गए। वो अपने बच्चे को बचाना, अपनी चिंता नहीं उनको। तब उन्होंने भगवान का नाम, कोई लो मेरे बच्चे को बचाओ। तो भगवान ने झट अपना चरण निकाला, यमुना जी भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। भगवान की पटरानी है, बोलो यमुना महारानी की। यमुना जी कौन है, भगवान की पटरानी। चरण स्पर्श किया, यमुना जी बिल्कुल नीचे चली गई। आगे आए तो उनकी इच्छा से ही यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था। प्रसव पीड़ा के कारण बड़ा कष्ट, माँ को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है बच्चे को जन्म देने में। इसलिए माँ का दर्जा पिता के दर्जे से बड़ा बताया है। वो माँ भी धन्य है जो भक्त को जन्म देती है। का शब्द कहे हैं, जननी जने तो भक्त जन। अगर माँ जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे, ये सबसे उत्तम। या दाता या शूर, या फिर भक्त को जन्म नहीं दे सकती, कुछ दानी को जन्म दे, वो भी अच्छा है, वो भी नहीं कर सकती। या को फिर शूरवीर को जन्म दे, अगर किसी को जन्म नहीं दे सकती, ना भक्त को, ना दानी को, ना शूरवीर को। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुआवे नूर। कि संत ने लिखा है ये, वो बांझ रहे, बच्चे को जन्म ही नहीं दे, अगर भगवान को या कोई दानी को जन्म नहीं दे सकती। माँ के पेट से सब जन्म लेते हैं, तो माँ का बड़ा सम्मान है, स्त्री का बड़ा सम्मान है हमारे ग्रंथों में। और देखो भगवान कितना सम्मान करते हैं अपनी माँ का भी। तो आए तो यशोदा मैया अभी सो रही थी प्रसव पीड़ा के कारण। तो कन्या तो आए, वसुदेव जी टोकरे में डाल के लाए अपने प्राणनाथ को, जैसे भगवान का आदेश था कंस से बचाने के लिए। ये लीला थी भगवान की। उन्होंने भगवान को रखा, उस कन्या को उठाया, सर पर रखे, आगे जब तो यमुना जी तो थोड़ा ही पानी था, रखा तो अभी कन्या रोने लगी, पहरेदार उठ गए सारे, उनको पता ही नहीं क्या होगा पीछे से। भगवान की लीला,
पहरेदार ताले तो लगे थे, कंस को सूचित किया, आ गया वो, मेरा काल जन्म लिया। तो यशोदा मैया कहती हैं, भैया ये देखो ये कन्या है, इसे मत मारो। वो कहता है, कंस कहता है आकाशवाणी झूठी थी, या कुछ भी, ये मेरा आत्मा है, इसको मैं मार दूंगा। आकाशवाणी तो सच्ची थी, आठवें भगवान ही प्रकट हुए, लेकिन कंस के लिए झूठी थी। कन्या को लेकर उसने जहाँ पटकता था बच्चों को, पटकने लगा तो हाथ से छूट गई, ऊपर जाकर अष्टभुजी दुर्गा माता बन गई। कि दुष्ट, तो मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। अभी कंस बड़ा चकित, कैसे कैसे जन्म ले चुका है। पर उस पापी ने बड़े बच्चों को मरवाया, ब्रजवासियों के बच्चों को। जब अति होगी उसके पाप की, तो फिर भगवान ब्रज से मथुरा आए थे, वृंदावन से मथुरा आए थे। ब्रज वो भी ब्रज है, मथुरा भी ब्रज है। आकर वहां पर फिर बड़ी युक्ति से कंस का वध किया था। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कहां से मैंने ये बात शुरू की थी, किसी को याद है? हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सेठ जी कथा सुनने बैठे हैं, लेकिन मन की चंचलता की बात हो रही थी। धन्यवाद तुम्हारा, मन हमारा बड़ा चंचल है। सेठ जी दिन में बड़ा कपड़ा बेचा था उन्होंने, तो वो बैठे हुए, तो मंच पर सर रख के उनको नींद आ गई। तो नींद आ गई तो सेठ जी पहुंच गए दुकान पर, नींद में नहीं, जो दिन में काम किया है वही, जो उन्होंने काम किया था तो वही उनको दिखाई दे रहा, कपड़ा फाड़ रहे हैं। एक ग्राहक आ गया, तो कपड़ा था जो है वो पहले सस्ते होते थे, 1 रुपया गज था कपड़ा। एक गरीब ग्राहक आ गया बेचारा, कोई हमारे जैसा, बोले सेठ जी मुझे 3 गज कपड़ा चाहिए। कि भाई 1 रुपया गज है, 3 रुपये लगेंगे। कहते मेरे पास 12 आने गज के हिसाब से है। कि नहीं, कम नहीं हो सकता। देख रहा भाई इसके पास पैसे हैं या नहीं है। कुछ ऐसी बात बनी, बात की तो वो गरीब था बेचारा, अच्छा ना तेरी बात ना मेरी बात, ये कपड़ा तेरे को 14 आने का उसने फाड़ दिया। फाड़ा जब तो नींद में फाड़ा, तो वो चद्दर जो लटक दे उसको पकड़ के फाड़ दिया। सपने में फाड़ा, शरीर करके उठ गया। और जो कथा कर रहा था, ये क्या हो गया? कहते मुझे सपना आ रहा था। मतलब मन की चंचलता इतनी है कि वो, तुम इस चंचल मन को समझो। चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम की लौ लगा ले, हरि नाम से लौ लगा ले, कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। देखो भगवान तो मिलना चाहते हैं, पर जैसे हम प्रयास कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं। सच्चा प्रयास, जैसा हमारा प्रेम स्त्री से है या विषय विकारों से है, उससे भी गूढ़ प्रेम हमारा कृष्ण से होना चाहिए, शास्त्रों की कृपा से। जब सच्चा प्रेम कृष्ण से होगा तो भाई कृष्ण कहीं दूर नहीं है, हम सब के हृदय में बैठे हुए हैं। पता आपको नहीं, गीता में कहा उन्होंने, ईश्वरा सर्वभूतानां, बोलो, हृदय से अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रणूनानि माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूं। पशु पक्षी, यही तो भगवान सर्वशक्तिमान है। अभी देखो इसका उदाहरण आपको बताते हैं, कैसे भगवान सबके हृदय में है। घटना महाभारत की है।
अभी पांचों पांडव जुए में सब कुछ हार गए। तो एक प्रश्न उठा, भाई पांडव भक्त थे, उन्हें जुआ क्यों खेला? प्रभुपद इसका उत्तर दे रहे हैं, अगर राजा को कोई चैलेंज करता है भाई तुम जुआ खेलो, तो उसको खेलना पड़ता है। पांडव सारे भक्त थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव जो थे, दो बहनें थी, अपना दो पति एक थे, तो दूसरी देवकी, कुंती और मादरी। कुंती के पुत्र 3 थे, 2 मादरी के थे। जब वसुदेव जी ने शरीर छोड़ा तो मादरी कहती है, बहन मेरे 2 बेटे हैं, इनको तू संभालना, मैं पति के साथ सती हो जाती हूँ। इतना भाव था तो मादरी सती हो गई थी। देवकी ने फिर अपना, कुंती माता ने 5 बच्चों का पालन किया। तो सारे 5 कुंती नंदनी मानेंगे, उनको भी अपने पुत्रों की तरह रखा। तो हमें जो है ये भावना अंदर जागृत करनी है। क्या कह रहा था पहले, भूल जाता हूं मैं बार बार, कहाँ से बात शुरू हुई थी? चंचल मन। ये मन हमारा, मेरे अंदर, आपके अंदर, इनके अंदर चंचल, बहुत चंचल है। चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम से लौ लगा ले, कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। ये तार से तार कैसे मिलेगी? जब हमारा मन विषय विकारों से हटेगा, पुरुष का भी और स्त्री का भी। याद रखो, यहाँ सुनने वालों और इंटरनेट में सुनने वालों, अगर आपको ये बड़ा कठिन नहीं हो सकता, पर ये बात भी याद रखो, अगर आप बोलो नहीं इससे मन को नहीं हटा सकते, तो भाइयों और माताओं, यमदूतों से मिलना पड़ेगा। किससे मिलना पड़ेगा? यमदूतों से मिलना अच्छा है? बिल्कुल नहीं, दुर्गति कर देंगे यमदूत। तो हमें भगवान का सच्चा भक्त बनना है, प्रयास करता है, और कलयुग में इतना कठिन नहीं है। एक बार अर्जुन जी को ये थोड़ा हो गया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। अर्जुन सखा थे भगवान के, भक्त भी थे और सखा भी थे। थोड़ा सा अहम आ गया। भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना, उसका सुधार कर लेते हैं। कि तो अगर हम भगवान से प्रेम करना शुरू करेंगे ना, सच्चा प्रेम, तो कहीं कहीं कमियां भी आएंगी, हमारे पुराने कुसंस्कार बीच में आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो भगवान सुधार देंगे। वो बहुत दयालु है। तो हमें भगवान से सच्चा प्रेम करना है। उसमें बड़ी बाधाएं आएंगी, बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। हम डरते हैं, मन मलिन है, एक कष्ट नहीं मैं उठा सकता। तो हमने मन को ये समझाना, तुम अभी थोड़ा कष्ट नहीं उठा सकता, मरते समय ऐसा कहा है, आपने भी जाना, मैंने भी जाना। ये कोई गाल नहीं है मरने की, सबने जाना है, लेकिन जाने का ध्यान किसी को नहीं है किसी को? संसार में खो गए। खोयापन कहाँ से है? स्त्री का चक्कर और पुरुष का चक्कर, इससे जीव खो जाता है। जब वो खो जाता है तो जो काम करना वो नहीं करता। क्या काम करना है? भक्ति भगवान की करनी है। तो खोयापन भगवान से विमुख हो जाता है और संसार के उल्टे सीधे कामों में उन्मुख हो जाता है। उनको ही ठीक समझता है, भक्ति को ठीक समझता नहीं। आज अभी भारत की ये गति है, 99.9%, 99.9% लोग जो हैं भगवान से विमुख हैं या नहीं है? होंगे, थोड़े बहुत हैं तो ये बचा हुआ। अगर एक भी कोई शुद्ध भक्त नहीं रहा ना, तो फिर दुनिया को नहीं रखेंगे, भगवान खत्म कर देंगे, जाओ सारे मरो नरकों में जाओ।
तो हमें प्रभुपाद कृपा से शुद्ध भक्ति लानी है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, मन बनाना है, पहले मन को समझाना है। चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम से लौ लगा ले, कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया। सच्चे संत ये प्रभुपाद है। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। अगर सच्चा प्रेम होगा, और सच्चा प्रेम हम सबके हृदय में है, क्या आज बटा हुआ है। कोई स्त्री से करता है, कोई पति से करता है, कोई लाभ प्रतिष्ठा से करता है, कोई मान सम्मान से के लिए कर रहा है। हर ओर से मन को हटाना है। ना स्त्री का प्रेम चाहिए, ना पुरुष का प्रेम चाहिए, ना मान सम्मान चाहिए, किसी चीज से प्रेम, धन संपत्ति, किसी चीज से प्रेम, जो भी भौतिक, आप अपना ध्यान कर लो। आत्मा शरीर में आध्यात्मिक है, बाकी जो कुछ भी आपको यहाँ दिख रहा है सब भौतिक है। क्या है? भौतिक किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना। हमने प्रेम करना है किससे? कृष्ण से। प्रयास करना है। कठिन लग रहा है तो बस बार बार ये बात आ रही है, कठिन तो बड़ा है, लेकिन भैया अगर प्रेम नहीं किया तो यमदूत तक मिले तो वो तो बहुत ही कठिन है। क्या है? यमदूत यम पाश में बांधकर आत्मा को शरीर से निकालते हैं और यातना देह मिल जाती है और उसको कोड़ों से मारते हुए, घसीटते हुए, काटते हुए ले जाते हैं यमदूत। तो बहुत कष्ट है। फिर यमराज के पास उसको पेश किया जाता है। चित्रगुप्त जी उसका हिसाब बताते हैं, फिर उसको नरकलोक में फेंक दिया जाता है। नरकलोक में कितना कष्ट जीवों को होता है, ये घटना पहले सुनाई थी, नए लोगों के लिए सुना देता हूँ फिर से। जनक महाराज इसी देह से धाम में गए थे, याद है किसी को? मैंने पहले समझाया था। इसी देह से गए थे तो विमान आ गया, विमान पर बैठे। जनक महाराज बहुत दयालु थे। बोलो जनक जी महाराज की। उनकी देह इतनी पवित्र थी, हमारी देह विषयों का चिंतन करने के कारण, विषयों को भोगने के कारण अपवित्र हो चुकी है। बड़े बुरे कर्म किए, लेकिन फिर हम इसको पवित्र कर सकते हैं, पर ये धाम में जाने के लायक नहीं रहेगी, इसको त्यागना पड़ेगा यहीं पर। तो जनक महाराज इतने महान थे, सहदेव विमान आए तो वो ले जा रहे थे। उन्होंने ये कहा विष्णु दूतों को, मैं नरकलोक देखना चाहता हूँ। कहते महाराज वहाँ तो पाप आत्माएं जाती हैं, आप तो बड़ी महान आत्मा हो, मेरी इच्छा है। कहते मैं, हम आपको मना नहीं कर सकते, पर हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें वहाँ जाना वर्जित है। आपकी अगर इच्छा है तो हम मना नहीं कर सकते, तो हम आपको नरक के द्वार पर उतार देंगे, आप देख के आ जाना। जनक महाराज उतरे, आगे त्राही त्राही हो रहा है, तड़प रही हैं जीवात्माएं, और ये सभी सच है। हमारे अंदर कोई पाप है, अगर मैं अगर पापी आत्मा हूँ, बुरे कर्म किए हुए हैं, या मेरा जन्म में कोई खोट है, तो मैं नहीं मानूंगा। मेरे नहीं मानने से नरक हट जाएगा? बोलो, सब क्यों नहीं बोलते हो? हम सोचते ना, कई मूर्ख कहते हैं ना, किसने देखा नरक? अरे खोते, जब देखना पड़ेगा फिर पता लगेगा तेरे को। हमारे शास्त्रों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं, यही सच्चाई है, सनातन ही सच्चाई है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोग भटक चुके हैं, सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान ने भेजे हैं, कुछ आत्माएं जो नरकों में जाने से बच सकते हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं। जो शुद्ध भक्त आते हैं, जो भी जन्म लेता है, मृत्यु लोक है, उनको भी जाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी शिक्षा दे के चले जाते हैं। प्रभुपाद आखिरी दम तक ये शिक्षा देते रहे। अभी कुछ दिनों के बाद उन्होंने देह त्यागनी थी, तो प्रभुपाद जी हरिद्वार में भी रहे थे आखिरी दिनों में। उसके बाद फिर वो बम्बई आ गए थे। तो वहाँ पर एक शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने,
Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. प्रभुपाद जी ने बड़ा बल देकर अपनी हमारी संस्था के बारे में कहा. This was in connection with paying salaries to devotees. ये इस संबंध में थी जो भक्तों को प्रभुपाद जी के समय में ही भक्तों को सैलरी या क्या कहें पगार या और क्या कहेंगे तनख्वाह देना शुरू कर दी थी. प्रभुपाद ने कहा ये मेरा आंदोलन इसके लिए नहीं है. और फिर आगे प्रभुपाद ने कहा दिस वॉज इन कनेक्शन विद पेइंग सैलरी टू डिवोटीज सप्लाइंग स्पेशल फैसिलिटीज फॉर गृहस्थास. गृहस्थों के लिए विशेष सुविधा मंदिरों में वो भी प्रभुपाद ने नहीं. प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंट वैराग्य. कृष्ण भावना जो है वो विराग उत्पन्न करना है. जो भी कृष्ण भावना में है भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं, शरीर की सुख सुविधाओं को नहीं देखना, मन में क्या करना है विराग. आपने क्यों नहीं बोलते क्या करना है विराग उत्पन्न करना है. इस संसार से विराग उत्पन्न हो. क्योंकि प्रभुपाद ये सिखा रहे संसार तो छोड़ना है मुझे भी आपको भी इनको सबको, लेकिन विराग अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि संसार से मेरा मोह है नहीं है. विराग होगा मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पर. और ऐसा वास्तव में हो जाएंगे मेरा कुछ भी नहीं तो यमदूत लेने आएंगे मैंने पहले ही छोड़ दिया था मेरा कुछ भी नहीं है. जिसका कुछ नहीं उसी के भगवान बनेंगे. मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे. हे नंदलाल आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है. क्या ये हमने समझना है. बड़ा कठिन लगेगा लेकिन एक बात को याद रखो शरीर त्यागना ही बड़ा कठिन है, बहुत दुखदाई है. ऐसे महात्मा कथा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 100 बिच्छू के काटने से बहुत दर्द होती है. एक साथ काटे इतना कष्ट मरते समय होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी अटैचमेंट हमारा मोह है संसार से, परिवार से, लाभ प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, इस शरीर से, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला. तो जब त्यागना तो पड़ेगा ना. इसलिए मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं कहा कि हमें बचपन से ही भक्ति करना शुरू करनी चाहिए. ये भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार असत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की. प्रहलाद जी ने कहा कि 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी है. तो अपने जो सहपाठियों को वो कीर्तन करवाते थे भगवान के नाम का, भगवान नाम का. वो कहते प्रहलाद ये हमारा पढ़ने का समय है. कहते नहीं ये शरीर बहुत दुर्लभ है, नश्वर है पर अर्थपूर्ण है. नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम दे. तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम. ये भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं अपने 100 पुत्रों को. ऋषभ भगवान भी अवतार थे. ये शरीर सुअर कुत्ते की तरह भोगों को भोगने के लिए नहीं है जो प्राय लोग यही कर रहे हैं नहीं ये कर रहे. ये शरीर तपस्या के लिए है. अगर गृहस्थी कोई है तो उसको भी तपस्या करनी है, मन को मारना है. लेकिन कि कहते हैं जी बड़ा कठिन है जी. पर जो कहते हैं बड़ा कठिन है, कठिन तो है लेकिन फिर बड़ा कठिन है शरीर का त्याग करना. उसको याद रखना, उसको नहीं भूलना. इसलिए कहा है कि 2 बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान. जिन्हें रियलाइजेशन हुई, अनुभव हुए, उन्होंने कहा कि मौत और भगवान को नहीं भूलना. हम अपने अंदर झांक के देखें क्या हम हर समय भगवान को याद रखते हैं? बोलो रखते हैं? नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं.
मोह माया नहीं, लेकिन प्रयास करना है। अगर प्रयासरत रहेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दया के सागर हैं। अगर एक प्रयास करने की कथा थी, याद नहीं आ रही, कि एक संत जो थे उन्होंने प्रयास किया तो आखिर में भगवान का नाम भूल गए, लेकिन भगवान ने कृपा करके उनको अपनी कृपा से उनको याद दिला दिया, उनको याद आ गया और भगवत कृपा से। और भगवान तो चाहते हैं, तो हमें इस संसार से मन को हटाने का प्रयास करना है। इससे पहले मेरा शरीर संसार से हटे, वो हटना ही हटना है। हटना नहीं हटना, सारे नहीं बोलते, अभी भी बहुत सारे नहीं बोल रहे, ये हटना है, बोलो चाहे ना बोलो, इस संसार से हटना है शरीर। स्त्री का, पुरुष का, गोरे का, काले का, अमीर का, गरीब का, कम बोलने वाले का, ज्यादा बोलने वाले का, जो भी कोई है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए संतों ने कहा कि दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। ये बातें कई बार जो संसार में हम खोए हैं ना लोग, जैसे बच्चा बचपने में खो जाता है और पढ़ना नहीं चाहता, नहीं पढ़ना चाहता नहीं, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती उसको भेजते हैं, पिटाई करते हैं। मैंने एक बच्चे का उदाहरण आपको दिया था। हमारे शरीर से बहनोई जो थे वो प्रोफेसर थे, तो हमने कॉमर्स ली थी, कॉमर्स के प्रोफेसर थे, तो हम भी बिजनेस मैथड, बुक कीपिंग वगैरह 11वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे। तो 11वीं का हमारा एग्ज़ाम था, उनके पास हम आए, उनका बच्चा था, पहला बच्चा, तो अभी थोड़ा बड़ा 3-3.5 साल का होगा, कम ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है। तो बच्चे को केजी में भेजा जाता था, किंडरगार्टन। तो जैसे बोला स्कूल जाना है, इतना चिल्लाता था बच्चा कि वो गली में लेके लोग खिड़कियों से देखते थे क्या हो गया। माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारे शरीर से बहन ने, और बहनों ने, भाई ये नहीं जाएगा स्कूल। स्कूल के नाम से इतना चिल्लाता था। मैं भी था उधर, मैंने उसको गोद में लेकर डराया, भाई जाएगा तो स्कूल नहीं। वो डर गया मेरे को देख के, डर के मेरे को देख के कहता है ये मेरा कंस मामा है, कंस मामा। मेरे को कंस कहा उसने। तो बचपना है, नहीं जाना चाहते स्कूल। हम भी अविद्या है, क्या मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वाले हरिभक्तों व माताओं, हम अविद्या में हैं। जब भी समझ आए, जब जागे तब सवेरा, समझ आए बस इस अविद्या को निकालने का प्रयास करो। और अविद्या को निकालने का रास्ता क्या है? भगवान का नाम। नाम को अपना लो। अगर आप अभी तक नहीं अपना सके हो तो ना अपना सके हो तो बहुत अच्छा, जिसने भी अपनाया इसको पकड़ लो। वैसे तो नाम भगवत प्राप्ति के लिए कौमार असत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी दुर्भमर्थम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद जी ने 5 साल की अवस्था से शुरू की थी। असुर के पुत्र थे वो, हिरण्यकशिपु के। सारे असुर के बालक ही उनके सहपाठी थे। उनको सबको समझाया उन्होंने, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। अगर कोई सच्चा भक्त है ना, वो मरने से नहीं डरता। पर हम झूठे भक्त हैं, प्रयास करना है। झूठे हैं तो एक दिन सच्चे भी बन सकते हैं। क्या झूठे बनोगे तो सच्चे भी बनोगे ना। सच्चे बन गए तो जीवन सफल। बनो तो सही, शुरुआत में ऐसे ही होगा। अगर भक्ति में लगे रहे, भाव से प्रभु प्रार्थना करनी है। हम सब के दिन भगवान बैठे हैं, सबकी बात सुन रही हैं। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हृदय में विराजमान भगवान को प्रार्थना करनी है। हे भगवान, आप सबके हृदय में विराजमान हैं, मेरे हृदय में भी हैं। मेरा मन विषय विकारों को नहीं छोड़ रहा
और ये तुला मुझे नरक में ले जाने के लिए। आप कृपा करो मेरे पर। मेरा मन विषय विकारों को छोड़कर आपका चिंतन करे, आपका चिंतन करे। भगवान से विनम्र प्रार्थना करो बार बार। जैसे ये कुंती माता ने ये शब्द कहे हैं बड़े अच्छे, पता नहीं कहाँ से मैंने इसको, भी शब्द बहुत अच्छे हैं। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना, क्योंकि हम भटक रहे हैं ना दुनिया में। क्यों नहीं होती? मन हमारा संसार में खोया हो गया है, विषय विकार में खोया हो गया है। सत्संग में बैठे भी हम कुछ और ही सोचते रहते हैं। मन की मलिनता है। कृपा करके मन की मलिनता को प्रभुपाद कृपा से समझो। जैसे मैं कई बार कहता हूं, अपने मन को देखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे मन शुद्ध होगा? कली पावन अवतार महाप्रभु आधार हैं। कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा भगवान के नाम के गाने में रुचि पैदा करो। रुचि है नहीं, रुचि हमारे मलिन मन में विषयों की तरफ आ गई है। विषयों का मलिन मन भोगना चाहता है, बड़ा। ये मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। आज तो भाई हमारा शत्रु है ये, अगर भक्ति नहीं करना चाहता। मित्र कब बनेगा? जब आप हम सब इसको हरि सिमरन में लगाएंगे बड़े भाव से। तो क्या होगा? तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत हमेशा, ये नहीं कि थोड़े, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण के शब्द हैं। तो मैं क्या करूंगा? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको अक्ल दूंगा, बुद्धि दूंगा। हमें अक्ल नहीं है। बड़े बड़े कथावाचक कथाएं करते हैं, आप सोचते हैं उनके मन शुद्ध हैं? कथा किसके लिए कर रहे हैं वो? पैसे के लिए। जैसे हल्द्वानी में एक कथावाचक ने कथा की, मुझे वहां के लोगों ने बताया। तो उसने 7 दिन कथा की। उसने कहा कि मैं 7 लाख लूंगा। तो लोगों ने, बेचारों ने हाँ कर दी। कथा हुई, कथावाचक बहुत बड़े, कथा हुई। तो उन्होंने बोला, महाराज हमारे पास 4 लाख इकट्ठा हुआ है, 3 हम बाद में देंगे। वो क्या कहते हैं महान कथावाचक, यहीं से गए हुए, पूरा 7 लाख लेके जाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। ये कोई भावना की बात है? वो बेचारे डर गए कि ये वही अनशन। बड़ी मुश्किल से कर्जे के लिए उन्होंने 7 लाख उनको दिया, मत्था टेका। ये हाल हो गया। सत्य घटना उसी जगह पर प्रभुपाद कृपा से हमने भी अपनी तोतली भाषा, हमारी भाषा तोतली है या नहीं है? अच्छा, एक ये हमारी माता कह रही है नहीं है, दूसरी माता तो कोई बोली नहीं, बाकी कहती हैं हाँ तोतली भाषा आपकी। तूने बोला, बाकी माताएं समझती हैं कि तोतली भाषा है नहीं भाई, कोई नहीं बोला, तोतली भाषा है नहीं, बोलता कोई नहीं है, कोई बोलता कोई नहीं। मेरी भाषा तोतली है, पर जैसा मैं कह रहा हूँ, गुरु कृपा से कह रहा हूँ। क्या कह रहा था पहले? क्या कह रहा था, भूल जाते हैं। हल्द्वानी में कथा, एक यहीं से गया होगा, कथा की, 4 लाख उन लोगों ने बताया मेरे को। तो उन्होंने बोला 4 ले लो, हमारा 3 बाद में कहता पूरा लेके जाऊंगा। तो पूरा करके दिया, हाथ जोड़ दिया। आप कर क्या है, कभी जब सत्संग में आते हो ना, पहले ही आप कर क्या है, छोड़ो तो नीचे।
शिष्य बने हुए हैं पर मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये भी बीमारी लगी है बहुत बड़ी। जब देखो ये मोबाइल नर्क में ले जाएगा सबको। ये देखते सबको मोबाइल की बीमारी, कोई काम करे या ना करे मोबाइल में जरूर है। अंत में फिर मोबाइल ही दिखेगा, भगवान ही दिखेंगे। क्या कह रहा था मैं? हल्द्वानी में कथा हो रही थी तो कहे जी मैं पूरा 7 लोग, बेचारे लोग परेशान, 4 लाख मांग के उनको दिया। तो हमारी उस जगह हमारी कथा रखी गई तो हमने कुछ नहीं भाई, इतना लें कुछ नहीं लेंगे। गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से कथा की हमने भी। तो कथा जब हम कर रहे थे तो एक लेटर आया मेरे को, पोस्ट कार्ड। कहते गुरु महाराज, कहते स्वामी जी यहाँ बारिश नहीं हो रही, बारिश लाए, सूखा पड़ा हुआ है बड़े समय से उत्तराखंड में। जब हम पाप कर्म करते हैं तो समय पर बारिश नहीं आती, बहुत कुछ होता है। मोबाइल लगा है, स्विच ऑफ करना नहीं आता, खाली बजाना आता है बस। यही जमा करा था, फिर लग गया उसको, फिर ऐसे कर रहा, फिर क्या कर रहा है अभी? हैं? उसने किया तो तू क्या कर रहे थे? कोई जवाब नहीं। तो वहां पर प्रभुपाद कृपा से हमने कथा की, कोई फिक्सेशन थी कुछ भी नहीं। अभी कथा का 4था दिन होगा तो बारिश आ गई वहां पर। फिर जो जिसने कथा कराई वो हमारा शिष्य था, पैसे देने लगा। मैंने कहा भाई तेरे पास कहाँ से आएंगे, तू गरीब आदमी है। अभी वो भी निष्काम भाव से गाय सेवा करता है, उसके परिवार का कोई बैठा है इधर? नहीं, कोई नहीं। गौ सेवा करता है वो, ये माता वहाँ की है हल्द्वानी की। गौ सेवा करता है निष्काम भाव से। निष्काम भाव से करता है, नहीं करता? हाँ, ये माता वहीं रहती है, जानती है। निष्काम भाव से सेवा करता है। अभी वो 3000 गाय का पालन कर रहा है। कैसी गाय? जो कटने के लिए जा रही थी। हम जब उधर थे शुरू में, इसका कोई और गुरु था पहले। जब इसने मेरे को सुना, कहते महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, पर मेरा पहले गुरु है। मैंने कहा भाई उसको पूछ के आ कि मैं दूसरे छोड़ सकते हैं, गुरु छोड़ सकते हैं। हमको प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, अगर गुरु धारण करके हमारी भक्ति नहीं बढ़ी, इसका मतलब कहीं गुरु में भी कमी है, हमें भी कमी है। कोई अगर गुरु ठीक नहीं दिखता, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, मन मर्जी करता है, तो उसका त्याग भी हो सकता है। उसने उसको पूछा, कहते क्यों छोड़ रहा है तुम? कहते महाराज कुछ बातें बताई उसने उसको, चुप रहा तो उसने छोड़ दिया, हमसे दीक्षा ली। पर लग गया, बड़ी भावना से लग गया। अभी कितने हजार गाय हैं वहां पर? 3000 गाय का पालन कर रहा है वो व्यक्ति। और बड़ा अच्छा प्रचार। मैं गया था उधर, कथा भी रखवाने के लिए कह रहा था, लेकिन हम लोग इधर व्यस्त थे। तो भक्तों ने कहा भाई नहीं, अभी नहीं कथा कर सकते, जमीन का हमारा बड़ा परेशानी है। इधर जो वृंदावन में ली है, रजिस्ट्री हुई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे, परेशान कर रहे हैं। भक्त लोग दौड़ भाग कर रहे हैं बेचारे, तो नहीं जा पाए। तो आज थोड़ा बताओ माता, तुम क्या नाम तुम्हारा? कावेरी? कावेरी माता, बता क्या उसका है अभी? हैं? और भागवत, अखंड भागवत भी चल रहा है वहाँ पे। बहुत अच्छा। तो ये शिष्य हैं। शुरुआत में तुम्हें पता नहीं होगा, तुम लोग पता नहीं कहाँ थे, बड़ी गरीबी थी। जैसे ही उसको पहले वाले को छोड़ा और प्रभुपाद कृपा उसको मिल गई फिर, और बात बढ़ता ही गया, अभी बढ़ता ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में वहाँ से प्रचार प्रसार हो रहा है। हैं? पूरे उत्तराखंड में वहाँ से प्रचार प्रसार। हाँ, वहीं से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं।
हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो हमें जो है ना परलोक सुधारना अपना, अज्ञानतावश या हमारे बुरे कर्मों के वश हम संसार के कामों में पड़े हुए हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं, लेकिन परलोक को हम सब भूले हुए हैं। एक दिन तो परलोक में जाना पड़ेगा ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भक्त प्रवर, भक्तों में श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज जब उनके गुरु षंड और अमर्क, वो क्लासरूम से बाहर, षंड अमर्क जो थे शुक्राचार्य के पुत्र थे। शुक्राचार्य जो हैं ये राक्षसों के गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु होते हैं। क्या नाम था उनका जो बड़े महान थे? नहीं, जिन्होंने षंड और अमर्क का शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था, बलि महाराज। बलि महाराज के जो दादा प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के वो पौत्र थे, पड़पौत्र क्या थे? पौत्र थे। तो दादा उनके भक्त थे, राक्षस होते हुए भक्त थे। वो प्रहलाद महाराज नारद जी की कृपा से भक्त बने थे। तो लेकिन इनमें भी गुण था बलि महाराज को। तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो बड़ी शक्ति आ गई, तो बड़े शक्तिशाली थे वो। ब्राह्मणों में बड़ा मानते थे बलि महाराज। क्या हुआ कि अभी देवता लोग डरे हुए थे, तो भगवान का वामन अवतार हुआ। किससे हुआ था वामन अवतार? कौन बताएगा नाम? अदिति और कश्यप मुनि से वामन भगवान प्रकट हुए थे। बोलो वामन भगवान की जय। तो भगवान वामन रूप में आए। ब्राह्मण है पर छोटे ब्राह्मण है, छोटा सा शरीर है उनका। आए तो ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करते थे बलि महाराज। ब्राह्मणों की कृपा से इतना आगे बढ़े थे वो। तो वो यज्ञ में बैठे थे, शुक्राचार्य यज्ञ करा रहा था अपने शिष्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए। आए जब तो सूचित किया कि महाराज एक बटु ब्राह्मण, छोटे से ब्राह्मण आए हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको बोलो जो चाहिए उनको दो। कहते नहीं आपसे मिलना है। तो ब्राह्मण आए हैं तो यज्ञ छोड़ा। तो शुक्राचार्य समझ गए, भली मत जाओ उधर। कहते ब्राह्मण देव आए हैं, ये भगवान तेरे को छलने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य समझ गए। कहते गुरुदेव ब्राह्मण है चाहे कोई भी हो, मैं उनको मिलूंगा। गुरु का त्याग कर दिया, चले गए। श्राप भी दे दिया था शुक्राचार्य ने को, कोई बात नहीं। हाँ ब्राह्मण देव क्या चाहिए आपको? हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। कहते महाराज क्या मांगे आप? कि बस इतनी भूमि पर्याप्त है। उसने झट मान लिया, संकल्प पढ़ने लगा। तो शुक्राचार्य जो यज्ञ था ना, उसकी नली में घुस गए, छोटा सा रूप बनाकर नली में घुस गए तो पानी नहीं निकले। तो उन्होंने क्या किया, तीला डाला। तीला शुक्राचार्य की आंख में लगा। शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, काने हो गए वो। कोई काना तो नहीं है इधर हमारे पास, देखने में 2 आंखें पर एक आंख काम करती हो। तू तो नहीं है, हैं? अच्छा, तो देख मेरी तरफ कैसे देख रहा फिर? ये बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा है। कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। इसको बचाने वाले प्रभुपाद हैं। अरे प्रभुपाद पर बचाए, सपने में तो आए थे तेरे को। जब कितनी कृपा थी। इस आत्मा से काम लेना था उन्होंने, मेरे को साथ लेकर प्रभुपाद इसके सपने में गए। और क्या कहा था उन्होंने? ठीक हो गया। इतना सीरियस एक्सीडेंट था, पता लोगों को। ये चमत्कार है बहुत बड़ा। तू जो बैठा ना हमारे सामने, कितने 6 फुट लंबा है, 7 फुट, कितने फुट? 6 फुट आदमी तू हमारे पास जो बैठा है। ये चमत्कार बता सबको, जल्दी से बता। हरे कृष्णा। तो 2013 में मार्च के महीने में महसाना में था मैं। तो महसाना में जी, महसाना के लोगों ने गड़बड़ तो नहीं की थी कुछ? पता नहीं। नहीं, कैसे तो वो ऐसे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं। महसाना में मैं
अद्वैत आचार्य प्रभु जी को सुबह मंगल आरती दर्शन के बाद बस स्टॉप पर ड्रॉप करने गया था बाइक से। अच्छा। तो वापसी में आते समय मैं एक स्थान तक मुझे याद है कि मैं वहाँ तक पहुँचा और भक्त लोग जो मुझे पाए वहाँ से 3 किलोमीटर आगे पाए। तो वहाँ 3 पे किलोमीटर आगे क्या? मतलब मुझे यहीं तक याद है कि मैं यहीं तक आया हूँ, लेकिन मैं गिरा 3 किलोमीटर आगे तक। तो ऐसा भक्त डॉक्टर का टीम ऐसा कुछ कहता, दो प्रकार की बात है कि या तो इसको हेमरेज हो गया था, फिर वो अनकॉन्शियस होकर के वहाँ तक गया और गिर गया, और कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि वहाँ गिरने के बाद हेमरेज हो गया। तो फिर मैं हेमरेज हो गया था, और जैसा मैं ये सारी बातें मैंने स्टोरी सुना है भक्तों से ही। तो फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने देखा, बोला कि ये तो नॉर्मल है, बच्चा है, डर गया होगा। तो रखा, शाम तक कॉन्शियसनेस आया नहीं, फिर एमआरआई किया तो पता चला हेमरेज है। और क्या पता क्या चला? एमआरआई किया तो फिर पता चला ब्रेन हेमरेज है। तो फिर डॉक्टर की टीम ने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और चांसेस कम है बचने का, 10% चांसेस है बचने का। लेकिन फिर भी रिस्क लिया गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद फिर 7 दिन तक कॉन्शियसनेस नहीं आ रहा था, लेकिन उस 7 दिन में मुझे बस इतना ही याद है कि गुरु महाराज आप और शिला प्रभुपाद जी रोज आते बोलो थे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो रोज 2 से 3 बार, मेरे को तो याद है 3 बार आते थे सपने में। जी, सुबह दोपहर शाम, रोज 7 दिन। और आप पीठ थपथपा करके बोलते थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा। और महाराज जी आपकी कृपा से आज हम सेवा कुछ प्रभुपाद कृपा, प्रभुपाद कृपा। तो हम सेवा कुछ कर पा रहे हैं। और विशेष बात यह है कि हम ब्रेन हेमरेज वाला व्यक्ति 6 महीने तक बेड से नहीं उठ पाता है, और दवाइयाँ उसके सालों साल चलते हैं। लेकिन महाराज जी आपकी कृपा से हम 22 दिन के बाद, डॉक्टर ने दवाई देना ही बंद कर दिया। 22 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको आज तक भगवान ने ठीक किया, अच्छा। आगे भी, हाँ आगे भी भगवान ही ठीक करेंगे, तो आज के बाद कोई दवाई नहीं खाना है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तो देखो ये चमत्कार आपके सामने है। महाराज जी, आपने हमारी भी एक बार एक्सीडेंट से रक्षा करी 2022 में ना। हम लोग हरिद्वार, हरे कृष्णा, 2022 में हम लोग महाराज जी हरिद्वार के आगे कॉलेज है, वहाँ मेरा कुछ काम था, उधर जा रहे थे। तो उधर ही काशीपुर के पास में ही एक बहुत बड़ा ट्रक आया और रोड क्रॉस करते हुए एकदम से इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। और उससे 2 मिनट पहले ही मेरा बेटा है जो आपका बेटा है जो प्रद्युम्न, वो हम आगे बैठे थे और उसने रोना शुरू कर दिया। और जय जगदीश प्रभु भी हमारे साथ थे, तो वो पीछे बैठे थे। तो उसी समय हमने गाड़ी रोक के मैं और प्रभु पीछे शिफ्ट हुए और जय जगदीश प्रभु जी आगे गाड़ी में शिफ्ट हुए। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ महाराज जी, पूरी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। इतना बड़ा ट्रक था, जो बहुत बड़ा वाला ट्रक होता है, पूरा पलट गया वो, और हम लोगों को किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और तुरंत एक सबसे बड़ी बात यह कि एक्सीडेंट होते ही विदिन अ मिनट आपका फ़ोन आया जय जगदीश प्रभु जी के पास कि कैसे हो। तो उन्होंने तुरंत बताया कि महाराज जी अभी अभी ऐसा हुआ है। तो आपने कहा कि ख्याल रखा करो, मैं बार बार ऐसे रक्षा नहीं करूँगा। तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, जो भी वहाँ पे देख रहा था उसे लग रहा था कि कोई भी नहीं बचा होगा इसमें। पर महाराज जी आपकी कृपा से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। बस जय जगदीश प्रभु जी को थोड़ी सी हल्की सी चोट आई थी, उन्होंने हम सबकी चोट शायद ले ली होगी, हम तो इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे, पर आपने रक्षा करी महाराज जी। ये बिटिया सारी प्रभुपाद जी की कृपा है। आप लोग अच्छे लोग हो, एक्सीडेंट हुआ लेकिन बचा लिया। ये भी इतनी ही भक्ति करनी थी, प्रचार करना था, भगवान ने इसको भी बचा लिया। तो हम सबको भगवान की सुरक्षा लेनी है, इंटरनेट में सुनने वालों को, आप सबको। तो ये 2 घटनाएं देखो सामने, कोई ये नहीं है कि बनावटी कुछ नहीं है, सब सत्य है। वो कैसे? हाँ, माता को दो। हाँ, ये माता का भी सुनो। 2002 में महाराज जी कार्तिक का महीना शुरू हुआ था, तो पहला दिन था। तो हमने कहा कि आज हम मंदिर की 108 परिक्रमा करेंगे। तो हम 2 बजे से हम लोग लग गए, और महाराज जी की फ़्लाइट आनी थी सवेरे 10 बजे। दिल्ली से महाराज अमेरिका से आए थे, तो 1 दिन के लिए महाराज उधमपुर आ रहे थे। तो हमने कहा अब जल्दी जाते हैं
महाराज जी को रिसीव करेंगे। तो हमारी 48 परिक्रमा हुई। हमने सोचा था कि पूरा हम कार्तिक के महीने में फलाहार खाएंगे और व्रत रखेंगे। तो जब हम एयरपोर्ट जाने लगे तो हमारा एक पुजारी थे, सत्यव्रत प्रभु, बनारस के थे। तो उन्होंने उस दिन भगवान का श्रृंगार किया, वाइट ड्रेस पहनाई। तो मैंने उनको थोड़ा डांटा कि आपने आज वाइट ड्रेस क्यों पहनाई, वाइट ड्रेस नहीं पहनाते, आज तो हमारे गुरुजी आ रहे, रेड ड्रेस पहनानी चाहिए थी आपको। तो वो बोले अच्छा मैं बदल दूं। मैंने कहा आपकी अब तो श्रृंगार हो गया है। तो हम गाड़ी से महाराज जी को लेने चले गए और वो मुझे पीछे से उस समय बोला कि मुझे भी चलना। मैंने कहा नहीं, तुम भगवान महाराज जी के लिए प्रसाद बनाना। तो हम चले गए, पीछे से हमने देखा कि वो भी आ गया है एयरपोर्ट पे। महाराज जी की हम स्टीम गाड़ी से गए थे और एक वैन गई थी। तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, महाराज जी आए, रिसीव किया। तो महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया, उस सत्यव्रत को भी प्रसाद दिया मेरे सामने महाराज ने लड्डू का। तो महाराज जी स्टीम गाड़ी में बैठे, महाराज जी थे, कुलदीप जी थे, अंतर्यामी था और एक हमारे गेस्ट थे जिनको 3 साल से वीज़ा नहीं मिल रहा था, मिस्टर बनौट थे उनके बेटे को। तो वो कह रहे थे कि मैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए चलना चाहता हूँ कि हमको वीज़ा मिल जाए। तो वो बैठे थे उस गाड़ी में और वैन में मैं थी और प्राणेश्वर दास जी थे और एक माता थी और ये पुजारी। मैं पहले आगे बैठी वैन में, तो फिर वो पुजारी आया, मुझे भी चलना है। तो मैंने कहा अच्छा तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे आती हूँ। मैं पीछे आ गई। फिर इतने में एक राजस्थान का डिवोटी था, वो कहता वो मुझे भी चलना। मैंने कहा तू जा, बस से जा। तो वो बस से गया। नगरोटा पे जब हमारी गाड़ी पहुंची तो महाराज जी की गाड़ी के पीछे ही हमारी वैन थी, हम फॉलो कर रहे थे। तो मैं अपनी गुरु बहन को बोलती हूँ कि आज अगर हम लोग मर जाएं तो हम लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे, महाराज जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मैंने ये बात बोली उसको। और फिर आगे क्या हुआ वो मुझे कुछ याद ही नहीं। जब हम थोड़ा और आगे आ गए 20-25 किलोमीटर, तो महाराज जी की गाड़ी आगे थी और कुलदीप जी चला रहे थे। तो उन्होंने शीशे से देखा और वो चिल्लाए महाराज जी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पीछे वाली का। वो ऐसा था कि एक एक टैक्सी वाला, नहीं, सोमो गाड़ी थी, हैं? सोमो गाड़ी थी, मुसलमान टैक्सी श्रीनगर से। चला रहा था। वो एक बीएसएफ के वो सोमो गाड़ी चला रहा था। तो उन दिनों उधमपुर की सड़कें जिगजैग सी होती थी। तो उसने पहले उस बीएसएफ के जवान को ठोका तो वो गिर गया। वो भाग रहा था। तो वो भाग रहा था। जब वो भाग रहा था तो ऐसे मोड़ ऐसे आ रहे थे, उतने में उसकी गाड़ी पलटी। जब उसकी गाड़ी पलटी तो महाराज जी की गाड़ी से टच होते हुए, ऊपर सेब की पेटी थी उस गाड़ी में, बाद में निशान थे सेब के रगड़ते हुए निशान से। फिर वो हमारी गाड़ी से हेड ऑन कोलिजन हुआ और फिर हमारी गाड़ी गड्ढे में सब नीचे गिर गए, गाड़ी में गड्ढे में गिर गई। हमें तो नहीं मालूम। तो महाराज जी से जब वो कुलदीप जी चिल्लाए महाराज हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो महाराज जी का उसी समय मुंह से निकला भगवान मेरी कुंती माता को बचाना। तो गाड़ी खड्डे में गिर गई है, नीचे गिर गई है, ये बीच में गाड़ी। उसने टैक्सी वाले ने ऐसा किया कि हार्ड एंड कोलिजन कर दिया। वो टैक्सी वो भाग भी गया था। फिर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, भाग गया था। मुसलमान था तो ठोक करके भाग गया वो। फिर हमें तो कुछ पता नहीं। महाराज जी बताते हैं कि जब हम वैन के पास पहुंचे तो आर्मी वालों को महाराज जी ने रोका। फिर वो जल्दी से नीचे कूदे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं बोल रही थी कि पानी पानी, तो महाराज ने कहा पहले इसको निकालो। फिर मुझे निकाला शीशे विशे तोड़ के, तो मुझे यहाँ और यहाँ, मुझे कुछ भी नहीं कॉन्शियसनेस थी। फिर पुजारी को निकाला तो पुजारी को महाराज ने अपनी गाड़ी में भेजा कि इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। और उसको तो हॉस्पिटल ले गए और दूसरे वाले को भी, प्राणेश्वर को भी ले गए। और मुझे महाराज ने अपनी गाड़ी में बिठाया। एम्बेसडर गाड़ी किसी ने रोकी, उसने हेल्प की और उसने महाराज जी को बिठाया। वो गेस्ट बैठा, मैं बैठी, मुझे कुछ भी नहीं याद है। जब हम उधमपुर मंदिर के पास पहुँचे तो मुझे करताल की आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। महाराज कुछ बोल रहे हैं किसी को। फिर महाराज मुझे बीएसएफ वो आर्मी वालों का था तो वहाँ ले गए, मिस्टर पद्मनाभन के पास। मैंने कहा आर्मी हॉस्पिटल में मेरे लिए फर्स्ट एड ध्यान करते थे, मेरे फर्स्ट एड करने के लिए। तो महाराज जी लेके गए
तो मुझे याद थोड़ा सा आया कि उन्होंने कैंची और वो सीजर वगैरह सब देखा। जब मैंने ट्रे में देखा तो मैंने हाथ मार दिया, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना है। फिर महाराज ने कहा अच्छा इसको रहने दो। फिर बिठा के महाराज हॉस्पिटल गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में मैंने सत्यव्रत को लेटा हुआ देखा। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये ऐसे क्यों लेटा है? तो किसी ने कहा पता नहीं तेरे को, ये मर गया है। फिर मुझे बहुत डर लग गया। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया कि हम कहाँ थे, पर एक्सीडेंट का मुझे कुछ भी नहीं याद। महाराज जी ने बहुत मेरी गंभीर रक्षा। था। प्रभुपाद जी ने इसकी फिर वो रक्षा लोग की। 2 लोग उसमें मर गए थे। वो 2 लोग चले गए। पुजारी तो ऑन द स्पॉट मर गया और था। नहीं, तेरे साथ बैठी थी ना वो, क्या वो नाम? कविता, वो भी वो भी उसके बाद मेंटल हो गई थी। तो भक्तों की रक्षा जब पूर्ण समर्पण हो, भगवत कृपा हो तो बचते हैं। ये बाकी बड़ा जो बता रही है कुंती माता, बड़ा गंभीर एक्सीडेंट था। मैं तो घबरा गया था। मेरे मुंह से यही निकला, हे भगवान मेरी कुंती माता को बचा लेना बस। बाकी बेचारे सब चले गए। आगे 2 बैठे थे वो भी चले गए। आगे मतलब हेड ऑन कोलिजन हुआ था। वो ठोक करके बदमाश कहीं भाग गया कोई मुसलमान। पहले एक बीएसएफ के हाँ, जब वो ड्राइवर हमारी पेशी हुई 2010 में, तो वो ड्राइवर आया, वो मुझे घूरे। तो जज साहब बैठे थे। तो जज साहब ने बोला कि आपको कुछ याद है कि उस समय क्या हुआ था? तो मुसलमान का वकील कहता है गाड़ी बहुत धीमे थी, लेकिन इन हमारी वैन ने, हमने कहा बिल्कुल गलत, वो तेज चला रहा था। पहले उसने हमारी गाड़ी एक बीएसएफ के जवान को ठोका। जैसे ही मैंने ये बोला तो जज साहब ने कहा स्टॉप, रुको, ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है। उसमें मेंशन ही नहीं था, उनके वकील ने मेंशन नहीं किया। उसने कहा नोट करो इसका पॉइंट। हमने जब गवाही की, फिर चेक किया गया तो उन्होंने कहा एक बीएसएफ के जवान को इसने मारा था। फिर वो तो वो मुसलमान में जब घूर घूर के देख रहा था, फिर उन्होंने जज साहब ने उसको डांटा, चल उधर खड़ा हो जाओ उधर। फिर मैं बयान दे के वापस आ गई थी। 2010 में बयान हुआ था। तो बड़ी कृपा, भगवान की रक्षा करते हैं। ये माता का दूसरा जन्म है। दूसरे जन्म से भी आप बोलो कठिन। महाराज मुझे हमेशा आप हमेशा कहते थे ना कि कुंती माता तूने और भी मंदिर बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं। तो मैं कहती थी महाराज मेरी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं है। मेरी 40 साल से ज़्यादा नहीं उम्र है। हमेशा मैं कहती थी, और ये भी कहती थी कि यही पहाड़ियों पे मैं गिरूंगी। मन में यही सोचती थी एक दिन महाराज आएंगे फिर मुझे बचाएंगे। और सेम वैसे ही हुआ। उसके बाद मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरी उम्र इतनी ही है। और उन दिनों मेरी, उस समय मेरी एज 38 समथिंग थी, 39 के करीब थी। अभी कितनी है? अभी तो बहुत हो गई है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की। तो ऐसा है कि हम सब लोग प्रयास करें। कौन बोल रहा है? हम सब लोग प्रयास करें प्रभुपाद कृपा से भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर होने का प्रयास करना है। मन हमारा मलिन मन कहता बड़ा कठिन है। अरे इस मलिन मन को ये समझाओ, तुम्हें प्रयास करने में बड़ी कठिनाई लग रही है भगवान की शरण में होने के लिए। मूर्ख जब संसार को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तो तब क्या हाल होगा तेरा। बड़ा ऐसा बताया है कि एक मैं आपको बता रहा था, कथावाचक ने कहा कि अंत समय में कितना कष्ट होता है। 100 बिच्छू एक साथ काटें, इतना कष्ट अंत समय में होता है। एक बिच्छू के काटने से, मैं एक बार जम्मू में था, एक बालिका को बिच्छू ने काटा, इतनी चिल्लाई वो जैसे मैं मारी गई। वो क्या हो गया उसको? कहते बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू का डंक की बड़ी दर्द होती है। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट मरते समय होता है। उस कष्ट से बचने के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। हम इंद्रियों के तर्पण को जीवन का केंद्र बनाने के बजाय हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। अभी देखो ये जो माता जिसकी इतनी रक्षा की भगवान ने, बड़ा सीरियस था। कोई, मैं तो घबरा गया था देखकर। बस यही निकला मेरे मुंह से, ये भगवान मेरी कुंती माता को बचाना, वही बची बस। तेरे को कैसे पता? तूने सुना था मुझे बोलते हुए? कुलदीप जी ने बोला। हाँ। तो यही बची, बाकी बेचारे सब चले गए। फिर आपने महाराज जब मैं आई तो मुझे कुछ भी याद नहीं। आप मेरा पर्स लेके जा रहे हैं तो मैं कह रही हूँ महाराज जी ने मेरा पर्स क्यों
उठाया हुआ है। तो फिर जब हम आए तो आपने कहा सुदर्शन को फोन कर दो, तो मुझे कुछ नंबर भी नहीं याद आ रहे हैं, कोई था नहीं मंदिर में। सुदर्शन जी को जब हमने फोन किया तो लखनपुर में थे, तो सुदर्शन जी अपना बैग पैक करके, इनकी बहन की डेथ हो गई, वहां जा रहे थे, निकल ही रहे थे। हमने कहा कि सुदर्शन प्रभु जल्दी आओ मंदिर, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। तो प्रभु जी घबरा गए। फिर प्रभु जी ने कहा नहीं, कुंती माता की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो महाराज दूसरी गाड़ी में होंगे। तो फिर प्रभु जी रात तक वापस आए और फिर आपने इनको भेज देखो के इनकी मेरी गाड़ी, माला भी मंगवाई इनकी थी। गाड़ी साथ साथ चल रही थी हमारे पीछे। हमारी गाड़ी के आगे वो उस बदमाश ने वो पीछे ठोक के आया, भाग रहा था मुसलमान ड्राइवर टैक्सी का। तो हमारी गाड़ी के आगे भी उल्टा हो सकता था, इनकी गाड़ी के आगे उल्टा हो गया, हेड ऑन कोलिजन हुआ, दोनों गाड़ियाँ नीचे गिर गईं। बड़ा गंभीर एक्सीडेंट था, लेकिन प्रभुपाद जी ने रक्षा की, खासकर माता की रक्षा, और बाकी कोई नहीं बचा उसमें। आगे दो बैठे भक्त थे, दोनों ने शरीर छोड़ दिया, और पीछे जो माता बैठी थी उसने कुछ समय रही, वो उसने भी शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को याद रखो बस, अगर अपना कल्याण चाहिए तो। हम लोग प्राय विषय विकारों में खो गए हैं इतने कि सोचता भी नहीं कोई, ना सोचना भी नहीं चाहता। ये विषय विकार इतने गंदे हैं, ये भी नहीं कोई सोचना चाहता। पर सच्चाई है, जाना सबको है, तो जाने का कोई सोचना ही नहीं चाहता। इसका कारण ये विषय विकार है। जैसे कि शब्द कहें कि विषयां संग प्रीति लाके, मुक्ति कित्थों पावेगा। मुक्ति पाना जीवन का उद्देश्य, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। तो विषय विकारों से मन को हटाकर प्रयास करना है, प्रभुपाद जी का सहारा लेकर के। ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने, जो लोग इन्हीं विषय विकारों में ही पड़े रहते थे, विदेशी लोग, उनको भक्ति में लगा दिया। लगाया नहीं लगाया? तो इनकी कृपा की याचना करो, इनके चरणों में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद हमको भक्ति दो। तो आपको तो अभी तो नहीं है, जैसे गुजराती भाषा में है, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान नहीं होते, भगवान तो केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। एक भगवान के भक्त भगवान जैसे होते हैं। भगवान वो शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान से शक्ति लेके आते हैं। केवल भगवान ऐसा, एक बार भाव में थे प्रभुपाद, उन्होंने एक हमारे गुरु भाई को कहा था। क्या कहा था कि मुझे कृष्ण भगवान ने कहा तुम जाओ, समाज की हालत खराब हो रही है, वहाँ भक्ति का प्रचार करो। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, बेकार जगह। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूँगा। ये प्रभुपाद जी ने बताया था। अब देखो सारा प्रबंध प्रभुपाद जी के माध्यम से कृष्ण ने किया था या नहीं किया था? अमेरिका में आप में कोई गया? आप में से अमेरिका में? हाँ गया। $60 से अमेरिका में कुछ हो सकता है? $60 थे प्रभुपाद के पास, और वहाँ गुरु महाराज प्रचार करने गए हैं। पार्क में खड़े होकर कीर्तन करते थे, पार्क में हिप्पी लोग बैठे होते थे। इतनी उनमें भक्ति की शक्ति थी कि $60 से उन्होंने 7 अरब की संपत्ति दुनिया में बना दी। अरबों की संपत्ति क्या? हाँ, सारी दुनिया में अरबों की संपत्ति बना दी। हमारा जो बम्बई का मंदिर है, उन्हीं की कृपा से वो जगह मिली। और ऐसा था कि वो जो जगह थी, एक
व्यक्ति ने मंदिर की जगह कब्जा कर रखी थी। प्रभुपाद को पहले ही पता था, बोला यही जगह चाहिए। जहाँ वहाँ खुदाई हुई वहाँ एक निकला ब्लैक, महाराष्ट्रीयन भाषा में लिखा है कि गणपति का मंदिर था वहाँ पर 500 साल पहले। तो वहीं राधा रास बिहारी स्थापित हुए। तो प्रभुपाद ने अनेकों चमत्कार किए, इनके चरण चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को इनका देखो आज तक कोई भी विदेशियों को भक्ति में नहीं लगा सका था। बड़े लोग गए वहां जाकर क्या किया उन्होंने, गोरी स्त्रियों के गुलाम बन गए, वे उनके शिकार बन गए, शादियां कर ली। लेकिन प्रभुपाद के ना वो पैसे के पीछे पड़े, वो शुद्ध भक्त भगवान के थे। लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलती थी, भगवान उनके साथ में थे। $100 से क्या करते वो, लेकिन भगवान की कृपा से आज अमेरिका का एक एक मंदिर, लॉस एंजलिस का मंदिर इतना बड़ा मंदिर है और बड़ी कम्युनिटी वहाँ रहती है। बाकी कमी अभी यही आ गई है दुर्भाग्य से कि प्रभुपाद जी को ठीक तरह फॉलो नहीं किया जा रहा है। भक्ति करने वालों को निष्काम भक्ति नहीं कर रहे हो। हरि बोल। वो गोविंदास जी का कोट जरा दिखा दे मेरे को। एक प्रभुपाद जी का ये बताया था कभी हमने, नहीं पहले एक बार फिर बता देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो गोविंदास जी हमारी गुरु बहन, वो जो है उसने पत्र लिखा जिससे प्रभुपाद जी जो हैं बड़े अफसोस में हैं। गोविंदास जी राइट्स द लेटर दैट saddened Srila Prabhupada as it was called. One day while in Kaaba, Hawaii में एक दिन I walked into Srila Prabhupada's room. गोविंदास जी हमारी गुरु बहन, पता करना भी है या शरीर छोड़ गई है? मेरी कोई बात कराना उनसे। उसने श्रीला प्रभुपाद जी वन डे वाइल इन काबा हवाई, मैं प्रभुपाद जी के कमरे में गई और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद बड़े ऐसे परेशान लग रहे हैं। उनकी मेल, प्रभुपाद जी को दुनिया से लेटर आते थे, प्रभुपाद सबका जवाब देते थे। तो और वो एक पत्र को अपने हाथ में पकड़े हुए थे प्रभुपाद और सर हिला रहे थे गुरु महाराज। तो गोविंदास जी एक उसने क्या कहेंगे, फीलिंग कंसर्न, चिंतित मतलब संबंध, भाई क्यों प्रभुपाद परेशान। प्रभुपाद जी को कहा क्या समस्या प्रभुपाद, क्या मामला है, क्या कोई ऐसी खबर आई आपको जिससे आप दुखी हो गए, आप क्यों परेशान हुए थे। प्रभुपाद ने अपना सर हिलाया धीरे से और बहुत अफसोस में ये कहा, ये जो पत्र है ये जनार्दन जो उनका शिष्य था उसका पत्र है। वो काम कर रहा था गीता का अनुवाद फ्रेंच भाषा में करने के लिए। अभी वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे कितने पैसे दोगे अनुवाद करने के, कितने पैसे मुझे और मेरी पत्नी के लिए ये अनुवाद करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की आंखों में गोविंदास जी कह रहे आंसू भर के प्रभुपाद ने कहा कि उसकी पत्नी ने इसके पति को जो है बर्बाद कर दिया है। ये भक्ति नहीं है। अरे बोलो ऊपर करा कर यार उसको, ये भक्ति नहीं है। अरे थोड़ा नीचे, ये भक्ति नहीं है,
कि अगर हम अपनी भक्ति करते हैं और पैसे लेते हैं तो उसको पैसे ही मिलेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, ना कृष्ण भक्ति। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि कुछ बिजनेस करो और पैसे बनाओ अलग से और कृष्ण की सेवा करो और गुरु की सेवा करो और उनसे कुछ एक्सपेक्ट करो कि मुझे पैसे मिलेंगे। अब पैसे कमा के खर्चा करो, पर गुरु से ये अपेक्षा मत करो कि मुझे पैसे मिलेंगे। वो उसको जो जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। आदमी खाली पैसे ही मिलेंगे और गुरु से पैसा और लेना ये समझा जाता है। हरि बोल। ये बड़ी बुरी बात है गुरु से पैसे लेना। आदमी को अपने गुरु से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए। इसलिए भारत में ये कहा है कि गुरु का जो पैसा है ये बुरा पैसा है। ये जो क्या कहा है ये बहुत ज़्यादा कहा है। भारत में एक बड़ी पुरानी समझ है कि गुरु से पैसा जो है अगर कोई लेता है तो उसको बहुत बड़ी बदकिस्मती की उसकी प्राप्ति होती है। आगे है कुछ और? पैसे लेके अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी किस्मत जो है बदकिस्मती हो जाती है। तो सारी दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि हमने कृष्ण के लिए भक्ति करना है, तो सभी प्रयास करो अपने मन को विषय विकारों से हटाने का और प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में मन को लगाने का। अभी देखो ये ठीक है, बैठा हुआ है, अमृतसर का चेला है, लेकिन देखो खोया हुआ है बेचारा, पूरी तरह भगवान के चरणों में नहीं लग पा रहा। जब मोबाइल में खोया है, जब किस चिंतन में खोया है। हमें पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित होना है। अगर हम इधर उधर रहे तो भाई कल को जब देह का त्याग करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। देखा भी इसने भी देखा, इसके पिताजी को भी मैं जानता था, वो भी चले गए, वो पहले गए थे। कितना टाइम हुआ तेरे पिता को गए हुए? 8 साल। उनको मैं जानता था, उधमपुर भी आए थे वो, याद है ना तेरे को? कुछ चमत्कार हुआ था उनको। आपने कहा था कि आप बैठे बैठे पे कौन चले जाओगे? हाँ, आपने उनको कहा था, आशीर्वाद दिया था, बैठे बैठे पे कौन चले जाओगे? तो उन्होंने जप कर रहे थे, माला हाथ में थी और भगवान का सिमरन करते थे। नहीं, उधमपुर किस लिए आए थे? उनको मैंने भेजा था, उनको मारे आपके पास। अच्छा अच्छा। तो पिताजी चले गए जैसा नाम करते हुए। तो माता की, माता भगवान का नाम लेते गई नहीं, वो नहीं, तेरे सामने गई। तूने बोला था नहीं, नाम सुनाना नहीं था तूने उसको? हाँ, नहीं सुनती थी, पर बोला नहीं, अंत में नहीं। तो हम सब ने एक दिन जाना है, तो हमें शुद्ध भक्त बनना है। तो बात ये चल रही है कि गुरु से कुछ नहीं लिया जाता। और जो प्रभुपाद जी के सामने ऐसा हुआ तो प्रभुपाद जी बहुत उसमें डिस्टर्ब हो गए कि देखो वो गोविंदास जी कह रहे हैं कि बुरी मनी है। हरि बोल। ये तुम पंचगौड़ा को फॉरवर्ड कर सकता है? गोविंदास जी लिखती है, कर सकता है? हाँ, कर देना। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, पंचगौड़ा और कौन है मेन? जनार्दन है, जीवीसी भेजा था। दादा गोकुलानंद कौन है? राघव पंडित वो है, उसको भेजा था।
अच्छा जी जी को। तो राघव पंडित का है तेरे पास संपर्क? हाँ, अभी किस किस को भेजेगा तुम? राघव पंडित, ठीक है, तीनों को भेज दे। हम प्रयास कर रहे हैं तो तुम प्रयास कर रहे हो, तो इससे भगवान खुश होंगे भी इसने प्रयास किया। जैसे एक वो कथा है, भूल जाते हैं हम बहुत ज़्यादा, उसमें किसी ने प्रयास किया था तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। जबकि सफलता नहीं हुई प्रयास में, फिर भी भगवत कृपा मिली। तो अब जैसे बच्चा चलने का प्रयास करता है तो गिर जाता है, गिरता नहीं, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, आखिर एक दिन वो चलना सीख जाता है। इसी प्रकार हमने भी भक्ति का प्रयास करना है, प्रयास में एक दिन जरूर सफलता होगी। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई प्रेमा भक्ति की जय। बोलो प्रेमा भक्ति की जय। बोलो भक्ति माता की जय। आज 16 तारीख है। अरे बोलिए 6 क्यों बीच में आया? पेज नंबर। तो ये 16 तारीख को प्रभुपाद जी ने गुरुदास, हमारे को गुरु भाई, पद्मवी हैं या नहीं हैं, उनको पत्र लिखा था गुरुदास जी को 16 मई 1970 को। जब हम अधिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, गलत, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि पूरी हो जाती है, तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, मतलब हम आध्यात्मिक तौर पर पूर्ण हो गए, संसार से बिल्कुल मन हट गया, कृष्ण के चरणों में मन लग गया, हर समय कृष्ण का सेवन चल रहा है, तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त जैसा योग्य हमारे आध्यात्मिक शरीर बढ़ेगा। आध्यात्मिक शरीर में ये भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर भौतिक शरीर से अलग है। ये शरीर नश्वर है, आध्यात्मिक शरीर शाश्वत है, वो उसका नाश नहीं है। तो वो विकसित करेंगे जब हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण जब हम हो जाएंगे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाने की, बोलो आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं कि जय। यही जीवन का उद्देश्य है। श्री गुरु महाराज की जय। अभी प्रश्न, हाँ। विजय लक्ष्मी माता उड़ीसा से। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपसे कोटि कोटि बार क्षमा याचना कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे श्री गुरु महाराज जी, आपके शिला प्रभुपाद की और सारे संत जनों के चरणों में अपराध हो गया है। मुझसे जानबूझकर या अनजाने में कुछ पाप, अपराध, दोष, उल्लंघन हुए हैं, जिनकी वजह से मैं अभी उनका परिणाम भुगत रही हूँ। ज़िंदगी में कुछ समय से सब कुछ अत्यधिक रूप से बिगड़ गया है। कोशिश करने की भी जगह नहीं बची, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सब कुछ हाथ से छूट गया है। गुरुदेव कृपा करिए, इस पति जीव पर दया करें, गलतियों को माफ़ करें और प्रायश्चित का रास्ता दिखाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी किसी हालत में अपने भजन में कमी आने नहीं दूंगी। हे करुणा के सागर, मुझ अधम पर आप कृपा कीजिए ताकि ज़िंदगी अब संवर जाए, मुश्किलें आसान हो जाएं और खोई हुई चीज़ें भी वापस मिल जाएं। अधम पतित और आपकी बेटी विजय लक्ष्मी, भुवनेश्वर। विजय लक्ष्मी बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं, पर प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो
ये जो तुम मेरे से कह रही हो, प्रभुपाद जी तो एक बड़े ही एक शक्तिशाली वैष्णव हैं, जिन्होंने मनुष्य जीवनों को जो बिल्कुल भगवान से दूर थे वैष्णव बना दिया। ये इतिहास में नहीं हुआ जो प्रभुपाद ने किया था। तो मेरी बेटी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तो प्रभुपाद जी के चरणों में भाव से प्रार्थना करो और तेरी प्रार्थना सुनेंगे। जैसे एक माता आंध्र प्रदेश में है, उसने कभी प्रभुपाद जी को देखा नहीं, पर उसने प्रार्थना की तो प्रभुपाद जी ने सपने में उसको दर्शन दिए और उसकी समस्याओं का हल किया। तो तुम भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, हृदय से प्रार्थना। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना करो, प्रयास करो। प्रयास करने से अच्छा, बैठो मेरा बच्चा, बैठो मेरा बच्चा थोड़ा बैठ हैं। नहीं बेटा, बाद में मेरा बच्चा बैठ, अच्छा बच्चा है, बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ जा। वहाँ नहीं रहेगा, मैं तेरा क्या कहते से करवाऊंगा, हैं? सब ठीक होगा। हाँ, क्या कह रहे थे अभी हम? प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। और कुछ नहीं, मैं ये जैसे बैठे हुए हैं ना, इनमें से कई सोचते हैं, देखो ये लीडर हैं, ये छोड़ के गई हैं, अभी जा रहे थे ना, कोशिश करनी होती है। उधर कहाँ चल रहा है? अच्छा, तो मेरा बेटा बैठा है। हाँ, गौर कीर्तन दास दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जैसे कल से पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाले हैं। कब? कल से। हाँ। तो हमें इस महीने, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, कृपया हमें बताएं ताकि हम इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इस महीने में क्या नाम है इसका? पुरुषोत्तम गौर किशोर। इस महीने में भक्ति करनी बेटा ज़्यादा। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। वैसे तो आप देखो पूरे साल ही करनी चाहिए, पर पुरुषोत्तम मास ये विशेष है, इसकी विशेष महत्ता शास्त्रों में वर्णन है। सारे महीनों में ये उत्तम मास है। भक्ति करनी है मेरा बेटा, भक्ति में लगना है। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, नाम जपो, ये करना है। मदन मुरारी दास, ओटवा कनाडा से। मदन मुरारी, ओटवा कनाडा से। ये कौन सा? अच्छा वो, हाँ। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा रानी जी के चरणों में नम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ, आपकी सेहत सदैव स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से हम वृंदावन प्रभु के संग रहकर भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। वृंदावन कौन सा? वृंदावन राधा शक्ति और वृंदावन, अच्छा उनके साथ रह रहे हैं। उन्हीं के साथ रहते हैं। हमारी इच्छा है कि हम परिवार सहित वृंदावन में वास करें और आपकी सेवा में कुछ सहयोग कर पाएँ। हम वृंदावन में छोटा सा प्लॉट लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो कृपा करें और मार्गदर्शन करें ताकि हम वृंदावन में परिवार सहित आप आकर वास कर सकें और भक्ति में प्रगति करें और इस जीवन को सफल बना पाएं। मेरी शुभकामनाएं। अच्छी बात है जो तुम्हारा ये विचार है, वृंदावन में रहना चाहते हो, बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करना। सखी सुंदरी माता अमृतसर से। कौन सी? सखी सुंदरी। सखी, हाँ। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी प्रणाम।
गुरु महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। काफ़ी समय से मैं अपने अंदर एक परिवर्तन अनुभव कर रही हूँ। पहले मेरे हृदय में वृंदावन धाम के लिए बहुत अधिक तड़प रहती थी। बार बार मन में यही इच्छा आती थी कि किसी प्रकार वृंदावन चली जाऊँ, वहाँ रहूँ। वृंदावन के वे सुंदर पल और वहाँ की स्मृतियाँ आज भी मेरे मन में आती रहती हैं और उन्हें याद करके आनंद भी आता है। लेकिन कुछ समय से ऐसा अनुभव हो रहा है कि पहले जैसी वह गहरी तड़प और व्याकुलता और वह भाव मेरे अंदर नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ, कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। बिटिया, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनके चरणों में प्रार्थना करो। वो बहुत दयालु हैं। जैसे कुंती माता की प्रार्थना प्रभुपाद सुनते हैं। और एक कुंती माता की एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। अगर कोई भगवान की सेवा अच्छी तरह करता है, भाव से करता है, कैसे प्रभुपाद कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद जी को, कुंती माता को प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। और क्या बातचीत हुई थी? जो पैसे देने वाले हाँ, बताया था, फिर बुलाया सबको कि लाओ किस किस को पेमेंट करना। ऐसा था। समस्या ये थी, माता ने बताया नहीं, नए पुराने लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मंदिर निर्माण चल रहा था। तो अभी चेक साइन नहीं थे, पेमेंट देने के लिए परेशान थी ये। तो उस परेशानी में खुद ही प्रभुपाद जी ने इसको दर्शन दिए और पूछा, भाई कहाँ चेक बुक कहाँ? तो उसने बोला जहाँ बैठे थे प्रभुपाद इसके नीचे। तो प्रभुपाद ने पेमेंट की सबको और इसको कहा कि आज के बाद तू मेरी सेक्रेटरी है, ये कहा था नहीं? हाँ। और फिर ये भी कहा अपने गुरु को बुला। तो ये सोचने लगी मेरा गुरु तो ऐसे चालू गुरु है, यहाँ ऐसे सोच रही थी ना। तो कहते कौन प्रभुपाद? कि तेरा गुरु नव योगेंद्र। पर इसने कहा नहीं कि प्रभुपाद वो चालू है, यानी ये तो नहीं कहा था ना। तो मैं आ गया बुलाने पर जब आ गया तो पूछा प्रभुपाद जी ने मेरे को, वो क्या कर रहा है? पीठ थपथपाई। फिर कहा प्रभुपाद जी ने को फोटो खींच हमारा दोनों का। एक बड़ी देर कहती रही, अभी भी पता नहीं वो जो बीच में होता है ना, फोटो के बीच में पहले कैमरे में कैमरे, स्क्वायर हाँ, वो दिखता था। अभी भी दिखता है, पहले दिखता था। फोटो खींचने के बाद क्या कहा था प्रभुपाद ने? फोटो खींचो और फिर आपकी पीठ थपथपाई। हाँ, प्रचार कर। फिर मैंने वो सपना सुबह उठ के फिर डायरी में दिख दिया था ना। तो इस बच्चे पर भी प्रभुपाद की कृपा है, इस बच्चे पर भी कृपा है, तेरे पर भी है नहीं? कुछ आया था सपना ऐसा प्रभुपाद जी के? क्या कहा उन्होंने? हाँ, देखो प्रभुपाद जी की कृपा इस पर भी है। उसको तो बचाया प्रभुपाद जी ने, और कृपा लो, तेरे पर भी है प्रभुपाद जी की कृपा ने। प्रभुपाद जी की कृपा है नहीं? अरे कृपा तेरे पर तो हम कैसे बताएंगे? तुम्हें हमारी कृपा पर कोई शंका है तो फिर क्यों कह रहा है? वो पूरी है, तेरे पर है कुछ नहीं है? सपने में प्रभुपाद जी के नहीं हुए? प्रयास करो। तेरा भाई, तेरा क्या समाचार? हाँ, तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी एक बार मेरे पाँव में फोड़ा था, तो मैं आरती करती थी, तो जब मंदिर में गाती थी तो खड़े नहीं हो पाते थे, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, बहुत दर्द करता था। एक दिन रात को रोते रोते हम सो गए, तो प्रभुपाद जी सपने में आए
कहते तुमको बहुत दर्द हो रहा है। हमने कहा बहुत दर्द होता, मारते नहीं कहा पाते। फिर उन्होंने हमारे बिस्तर के पास बोरोनिन रखी थी और बोरोनिन ने कहीं लगाई और दूसरे दिन ठीक हो गया। है चमत्कार नहीं? हमारे अमृतसर में एक बार आपने कहा मुझे 3:30 बजे उठाना, मैं पास वाले कमरे में सोता था। पौने 3 बजे तक मैं जागता रहा और उसी समय नींद आ गई, पौने 3 बजे के करीब। अब जब मैं उठा तो देखा 3:45। अब मैं कैसे आपके पास जाऊं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे पहले सपने में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी ने दीवार पर 3 नंबर लिख दिया। मैंने कहा ये प्रभुपाद जी ये 3 नंबर क्या है? कहता 10 नाम अपराध में से तीसरा नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा करना। तो मैं भागा आपके सभी हंसे, कृष्णदास नहीं हंसा। देखो है नहीं आया समझ तेरे को? समझ आया है। एक कृष्णदास भी बड़ा पुराना भक्त है। देखो ये कहाँ रहता था? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक जगह का, पहले रोडेशिया उसका नाम था, फिर वो जैसे वो गोरों का राज था वहाँ पर, वहाँ रहता था। तो इसका बाप बेचारा बड़ा प्रोफेसर था, वो है प्रोफेसर था नहीं, लेकिन वो सबको मांस खिलाता था। ये परेशान थे बेचारे। तो मैं इनके घर में गया, उनको बोला, मैंने कहा था मांस खाना बंद करो, उसने बंद नहीं किया, छोड़ा। फिर छोड़ा था उसने, छोड़ दिया था। तो फिर ये वहाँ से मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, ये रोडेशिया से चला गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इसको मैगजीन मिली थी ना, तो उसने देखा वही जो स्वामी जी हमारे घर आए थे। इसने फिर संपर्क किया, मैं आना चाहता हूँ। तो उसका प्रबंध करके फिर कितने साल हो गए? 30 साल हो गए इसका है। इसके लिए कैसे हमको भगवान ने भेजा? इस सारे परिवार से यही बचा, बाकी सब मुँह माए फंस गए बेचारे। इसकी 2 बहनें और 2 भाई और, है ना? सुना दो, सुना दो। हाँ इंटरेस्टिंग है तो सुना। इसलिए देखो हैं, तीसरी वाक्य आज उसका पूरा होने दो। देखा अभी क्यों रुका तुमने? ये अच्छी बात सुनानी थी ना। हाँ मैं दौड़ के गया आपके रूम के पास गया। तो मुझे पता था उधर से फायरिंग आनी है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या आपने कहा कितने बजे मैंने बोला था आपको जगाने के लिए? मैंने कहा 3:30 बजे। दुष्ट, अभी क्या टाइम हुआ? तो आप पहले ही जागे हुए थे। तो मैंने कहा जी गुरुदेव, मुझे अभी नींद आ गई, तो प्रभुपाद जी आकर के जगा गए मेरे को, और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर चले गए मंदिर में, शक्ति नगर में थे। तो बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की दे दो माता को। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। एक बार टेम्पल कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था तो आप अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में शायद लॉस एंजलिस में थे आप। तो लॉस एंजलिस का बिल्कुल जस्ट ऐसा टाइमिंग है जैसे इंडिया में अगर शाम के 6 बजे हैं तो वहाँ सवेरे के 6 बजते हैं। 12 घंटे का फर्क है। बस 10:30 11 ऐसे ही है, 1 घंटा आगे पीछे होता है। तो मैं कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी मंदिर में, तो कुछ एक भक्त ने कुछ कह दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बहुत बुरा लगा। तो रात को मैं रोते रोते सो गई। 11 बजे के पौने 11 बजे मैं सोच के रो के सो गई। 11 बजे आपका फ़ोन आया। तो आप मुझसे पूछते कुंती माता तू ठीक है? हम कहते हाँ ठीक है। हमने कहा नहीं, महाराज जी को नहीं बताएंगे, महाराज जी अभी बाहर हैं, परेशान होंगे। आपने ये बात मुझसे 5 बार पूछी। जब आपने 6ठी बार पूछी तो हम रोने लगे। तो हमने कहा हाँ, हमको बहुत ख़राब लगा, बात बताई। तो महाराज बोलते मैं अभी जब कर रहा था यहाँ बैठे बैठे कुर्सी पे, तो मैंने आंख लगी तो मैंने देखा कि कुंती माता बहुत परेशान है और रो रही है। तो इसे उसी समय महाराज ने उधर से मुझे फ़ोन किया। और महाराज एक बार आप वो लाए थे ना प्रोजेक्टर,
तो प्रोजेक्टर लाए थे महाराज उस समय शायद सियाटल वॉशिंगटन में थे, नहीं लॉस एंजलिस ना सियाटल सेटल में थे। तो वहाँ महाराज को 13 जनवरी थी और महाराज जी को एक डिवोटी ने प्रोजेक्टर दिया और सेम डे मैं जम्मू में प्रोजेक्टर देखने गई कि एक मंदिर के लिए प्रोजेक्टर ले लूँगी, लेकिन वो 1.5-2 लाख का बताया तो फिर मैं वापस आ गई। जब महाराज विदेश से लौट के आए और महाराज गाड़ी में बैठे तो महाराज मेरे से पूछते, कुंती माता मैं एक सरप्राइज लाया हूँ, बता वो क्या है, अगर तूने बता दिया तो मैं तेरे को ये वाला मोबाइल दे दूंगा। तो मैंने कहा प्रोजेक्टर, तो महाराज ने कहा वही लाया हूँ मैं। तो फिर हमने बताया कि महाराज जिस डेट पे महाराज को उसने वहाँ दिया और मैं यहाँ लेने गई बाजार में। ये भी चमत्कार है जी नहीं है? महाराज जी मुझे भी स्वप्न में आज तक 2 बार आपकी कृपा से प्रभुपाद जी ने दर्शन हाँ? दिए। स्वप्न में 2 बार मुझे आपकी कृपा से प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए, तो वो बताना चाह रही थी मैं। एक बार तो महाराज जी जब दिव्य प्रबंध पुस्तक का जब कार्य चल रहा था ना, तो जो बम्बई में जब मंदिर की शुरुआती दिन थे तो वहाँ पे का हम लिख रहे थे प्रसंग, तो वहाँ पे मैंने सपने में ये देखा कि प्रभुपाद जी बैठे हैं और छत पे जो वहाँ पे प्रोग्राम होता था प्रभुपाद जी का, आप नीचे बैठे हैं प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी के सामने मैं वहाँ पे आई तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एक घड़ी दिखाई और घड़ी दिखा के आपकी तरफ इशारा किया। तो फिर मैंने बाद में मधुप्रिया प्रभु से पूछा कि ऐसा मेरे को सपना आया, तो प्रभु जी ने बताया कि प्रभुपाद जी ने आपको वो घड़ी दी थी, एक गोल्डन कलर की मैंने घड़ी देखी कि प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं आपकी तरफ इशारा करके, तो वो मैंने सपने में देखा। और एक दिन शुरुआत में जिस दिन महाराज जी प्रभु जी का फ़ोन आया था सेवा के लिए, तो मैं बड़ी संकोच में थी, बहुत घबरा रही थी कि मैं तो बिल्कुल इस योग्य नहीं हूँ, कैसे इतनी बड़ी आपकी शुद्ध भक्त की बायोग्राफी में सेवा कैसे कर पाऊँगी। तो उस दिन स्वप्न में बहुत डर रही थी और मैं सोच रही थी प्रभु जी से कहूँगी प्रभु जी मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं कैसे करूँगी। तो स्वप्न में मैंने देखा कि प्रभुपाद जी हमारे घर पे बहुत खुश होकर हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, तो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में देखा मैंने प्रभुपाद जी को। तो ये 2 अवसर थे जब प्रभुपाद जी के दर्शन मुझे भी स्वप्न में महाराज जी आपकी कृपा से। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। पिताजी ने जब प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ी तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले मेरी महाराज से बात कराओ। तो आपसे बात की थी, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी को मैं बुला के लाया था घर पे। तो प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी लखनऊ में रहते थे ना, आपको घर दिखाया था ना वो गणेशगंज में, और एक था भूत जहाँ पे उनकी दुकान थी डेज मेडिकल, तो वहाँ भूत रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पिताजी मेरे बोलते हैं 12 साल का मैं था, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा जाओ गौड़िया मठ से भक्तों को बुला के लाओ। तो प्रभुपाद जी आए थे, प्रभुपाद जी मेरे दादाजी से इंग्लिश में बात कर रहे थे, पिताजी मेरे बताते हैं, और उन्होंने हमारा जिस घर में हमारा छोटा कमरा था वहाँ पे खूब खड़े होके खूब कीर्तन किया था। और प्रभुपाद ने उन दिनों लिखा है, उन्हीं दिनों का टाइम है जब प्रभुपाद जी लखनऊ में रहते थे। लखनऊ में इसको पहले ही प्रभुपाद जी की कृपा मिली। हम तो नहीं जानते थे, पिताजी ने जब वो बुक पढ़ी तब उनको याद आया। और इस बात को वेरीफाई उसने भी किया, जो नैनो वाली गाड़ी वाले थे ना, हाँ उन्होंने भी उन्होंने भी किया। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। इसलिए सब प्रभुपाद जी के चरणों की शरण लो, अभी भी आप पर कृपा करेंगे। उनकी माता पर जैसे कृपा हुई है, एक माता आंध्र प्रदेश में उस पर भी हुई, कईयों पर होती है, तो ये आज भी आपको दर्शन देंगे। जैसे मैं कई बार बताता हूँ फिर बता रहा हूँ, कहे प्रीतम तमें ओढ़को इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के भक्त भगवान जैसे होते हैं, भगवान तो कृष्ण ही हैं, तो उनके बस सच्चे भक्त भगवान जैसे बन जाते हैं, उनमें सद्गुण आ जाते हैं और जीवों का मंगल करते हैं। अभी हम लोग संसार में खोए हुए हैं, तो हम प्रभुपाद जी का इतना महान कार्य उसकी इतनी सराहना नहीं करते, नहीं बोलो। क्या दूध वाले इतनी दूध ले लिया करो उससे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो देखो कृष्ण कृपा से मैं ये कह रहा हूँ, कृष्ण जो हैं बहुत दूर हैं,
कृष्ण को कृष्ण के भक्तों की कृपा से ही पाया जा सकता है। तो प्रभुपाद एक प्रमाणिक गुरु हैं जिनका कार्य हम सबके सामने है। उन्होंने असंभव को संभव किया। जो लोग बिल्कुल कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानते थे उनको भक्त बना दिया, तो एक बहुत बड़ी बात है या नहीं है? बहुत बड़ी बात है। तो अगर उनको भक्त बना दिया तो हम उनकी कृपा लें, तो उनकी कृपा से हम भी भक्त बन सकते हैं। बन सकते हैं नहीं? बोलो जगतगुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्ति माता की, बोलो वृंदावन धाम की। तो अभी प्रिंस अमृतसर से हैं? प्रिंस अमृतसर से हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरा नाम जप में मन नहीं लग रहा है। मैं जप करता हूँ तो हरे कृष्ण महामंत्र में मेरे मुंह से गलत हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन सही नहीं हो पाता, फिर वैसे ही हो जाता है। 16 माला से 7-8 माला से ही सही से हो पाती हैं, बाकी ठीक से नहीं हो पाती। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो। नामाचार्य, बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। जो कितनी माला, 192 माला जपते थे, कितनी 192 माला जपते थे। नामाचार्य के चरणों में प्रार्थना करो कि मुझे मुश्किल हो रही है जप करने में। अब नामाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था, तो कृपा करो मेरा जप अच्छी तरह से हो। राधा कृपा माता पाकिस्तान से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। आपके चरणों में पतित बेटी का प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरे बेटे नंदलाल का जन्मदिन है। कृपया करें उसे आशीर्वाद दें। जिस मकसद के लिए जन्म लिया है, कृष्ण भक्ति करने के लिए, आप आशीर्वाद दें कि ये कृष्ण भक्ति करे और प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चले। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे बेटे के लिए। प्रभुपाद इस पर कृपा करें। भक्त मैंने तू अच्छा सोच रही है, ऐसे ही सोचना चाहिए। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी एक बड़े शक्तिशाली वैष्णव हैं जिन्होंने असंभव को संभव किया। मेरी शुभकामनाएं। रेखा मल्होत्रा सोनीपत से हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान से आपकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। गुरुदेव, आज मेरा घुटने का ऑपरेशन है। आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए कि ठीक से हो जाए और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। क्या नाम? रेखा। रेखा, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नाम जपते रहो। हरे कृष्ण।